कसम खा रखी है कि वो चाइना को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने में, आईफोन एक्सपोर्ट करने में इंडिया ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 50,000 करोड़ के जो है आईफोन 16 के मॉडल जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। और 6 महीने का अगर रिकॉर्ड की बात करें तो $1 बिलियन के करीब जो है आईफोन की प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। ताजा आंकड़े कहते हैं कि भारत में रिकॉर्ड आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रिकॉर्ड स्तर पर एक्सपोर्ट हो रहा है और भारत में आईफोन की रिकॉर्ड बिक्री भी हो रही है, यानी बना भी रहे हैं और बेहतर अर्थव्यवस्था के द्योतक बताते हुए खरीद भी रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2024 तक अमेरिकी कंपनी एप्पल ने भारत से $6 अरब यानी करीब 50,451 करोड़ रुपए की कीमत के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। इंडिया ने 5 मंथ्स में $1 बिलियन से ज़्यादा की एप्पल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की हैं। नाउ दिस इज़ ह्यूज अमाउंट, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यानी अब अगर इंडिया में आप आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 2025 में आप ट्रांसफर कर रहे हैं और पाकिस्तान आज भी इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ जो है वो $10 मिलियन या $20 मिलियन लेने पहुंच गया है, तो भारत पिछले 5 महीने 6 महीने के अंदर 55,000 करोड़ रुपए का आईफोन बेच दिया भाई, मैन्युफैक्चर करके पूरी दुनिया को। यानी कि ये होता है लगभग $1 बिलियन से कुछ ज़्यादा। और इसी $1 मिलियन को पाने के लिए पाकिस्तान कभी IMF तो कभी USA तो कभी सऊदी अरबिया कभी UAE इनके पैर पकड़ता है भाई, इनके पैर तने मिन्नती करता है कि भाई हमें $1 मिलियन की भीख दे दीजिए। और अमेरिका ने धीरे धीरे करके अपनी कंपनीज को यह बोल दिया कि साहब आप चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग हटाइए, तो कुछ ताइवान चली जाएगी, कुछ साउथ कोरिया चली जाएगी, कुछ इंडिया आ जाएगी और चीन से धीरे धीरे कंपनियां हट रही हैं। चीन को इससे बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है। क्या कहना चाहेंगे, पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि यूएस में जो लॉन्च हो रही है, पहले मेड इन चाइना था या इस तरीके से था, अब मेड इन इंडिया भी उस लॉन्च में अवेलेबल होगा। यानी इंडिया इतना आगे टेक्नोलॉजी में, ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग तो वहां पे हो रही है लेकिन अब इस तरीके से लॉन्च में हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान में कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बड़ी कंपनी की? भारत के साथ हमारा कंपैरिजन जरा भी नहीं बनता। भारत बहुत आगे हमसे, ठीक है। G20 में उसका नाम आ रहा है, G10 वाले से बुला रहे हैं। स्ट्रीट जर्नल है इंडिया, अमेरिका का एक बड़ा प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर है, वो भी ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूसली अमेरिका के अंदर ये एनवायरनमेंट बन रहा है कि जो टेक कंपनीज हैं वो अपनी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम कर रही हैं। जब वो अपनी चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे जो है और अपनी प्रोडक्शन बूस्ट करेंगे और वो वियतनाम और इंडिया का इसमें इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एक बड़ी फोर्स बनकर जो है ये ताकत ये उभर रही है। चाइना के अंदर से बड़े बड़े ब्रांड निकल के अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एप्पल है तो कल सैमसंग आएगा और उसके बाद लाइन की लाइन लगने वाली है जी इंडिया के अंदर। सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में। इंडिया पर जी डॉलर बरस रहे हैं लेकिन पाकिस्तान पर क्या बरस रहा है? ये तो एक छोटी सी शुरुआत है भल, अभी आगे देखिए। जब आईफोन अभी सिर्फ 20% इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, जब ये और बड़े लेवल पे होगी तब क्या होगा, कैसे क़यामत आएगी, ये देखना लायक है। सैमसंग ऑलरेडी चाइना छोड़ के इंडिया आ चुका है। दिल्ली पे नोएडा में सैमसंग का सबसे बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है। तीसरी नंबर है अभी टेस्ला की। टेस्ला चाइना पे ही मेड इन चाइना ही यूज का होता है और पूरी वर्ल्ड वाइड देते हैं, वो वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। अब अगर टेस्ला अगर आ गया तो चाइना का पूरा भट्टा बैठ जाएगा। जो बेइज्जती हो रही है इंटरनेशनली और बड़ी बेइज्जती होगी। हालांकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये होना ही होना है। रही बात पाकिस्तान की, तो वहाँ पे क्या बरसेगा भाई? जैसे कि नीला जी बोले, बेरोजगारी, जाहिलियत और जिससे चालबाजी। पता चला है ना कि टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना, 22% इंडिया ने सेल की है, मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब मुताबिक। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाता है, ठीक है। और इंडिया तो सिर्फ मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने
मंगवाए हैं? चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर खुद है। बना रहा है, लेकिन हाँ। आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना, चाइना ने $6 बिलियन के इंडिया से मंगवाए बड़ी हैं। बात ये है। मतलब हाँ, मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल कारें ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है IT, इन चीज़ों हाँ, में। बड़े पैसे IT भाई में। इंडिया पे तो कहते हैं पैसा बरस रहा है, पैसा भी नहीं डॉलर बरस रहे हैं, तो डॉलर। कह सकते हाँ। हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना, तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हाँ, सही है सर। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जैसे हम आईफोन की बात करें कि इंडिया के अंदर जो है इतने ज़्यादा तादाद में आईफोन बन रहे हैं, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है, जो बिक रहे हैं वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात देखते हैं कि इस वक्त इंडिया की जो आवाम है उनकी जेब में कितना पैसा है, वो आईफोन इजीली परचेज करें, वो महंगे से महंगे ब्रांड परचेज करें। आप देखिए जो ब्रांड्स हम यूरोप में, अमेरिका में देखते थे, आज वो ब्रांड्स के आउटलेट आपको जो है इंडिया में मिलेंगे। ब्रांड्स ऐसे तो किसी गरीब मुल्क में नहीं ना आ जाते, वो उसी मुल्क के अंदर जाते हैं जिनको लगता है कि भाई इस पब्लिक के जेब में पैसा है। हमारे मुल्क में आज भी ये नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि भाई पाकिस्तान की आवाम बड़ी अमीर है, इंडिया की आवाम जो है गरीब है। नहीं, ये देखिए ना कि उनकी आबादी कोई 2-3 लाख तो है नहीं है, 1.5 बिलियन के करीब उनकी आबादी। अब ये तो नहीं हो सकता कि सारी गरीब है। पाकिस्तानी अवाम ने उनको एज अ गरीब दुनिया के सामने पेश किया, वो हमारे दुश्मन है, हम उनको जितना मर्जी कही जाए, लेकिन हमें उनकी तरक्की माननी पड़ेगी। और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी और हर चीज़ से वो आगे जा रहे हैं हमसे। मोदी का जो क्राइटेरिया है ना, पढ़े लिखों को मतलब लोगों को दुनिया में भेज रहा है, मतलब उस पर IT पे वर्क कर रहा है, ऑटोमोबाइल ये वो कोई भी मतलब शुबा नहीं छोड़ रहा, तो लाजमी बात है तरक्की तो करेगा वो। अगर एप्पल आ गया तो फिर अगला नंबर किसका लग रहा है? अगर एप्पल आ गया तो मेरे ख्याल में अभी जो रिसेंटली हालात चल रहे हैं ना, कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान इंडिया को ऐसे करके देख रहा है ऊपर की तरफ, इंडिया ऊपर है पाकिस्तान नीचे है में, हाँ। तो हमारे हालात बदतर हो जाएंगे इससे इंडिया भी भी ये ज़्यादा। कहते हैं हमसे जेलस ना हो भाई, हमें कॉपी कर लो ना। हम जेलस हो रहे हैं भाई, हम जेलस इसलिए हो रहे हैं धुएं कि निकल रहे हैं। पड़ोसी मुल्क है, कुछ हमें भी साथ लेके चले ना। अब ऐसे तो ना करें कि आप लोग इतने आगे जा रहे हैं, इंडिया इतना सारे आगे जा रहा पैसे है। खुद ही खा रहे हाँ, हैं। ठीक है, मतलब हालात हमारे अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ तो ख्याल करें। मतलब हमें भी साथ लेके चले, IT में हमें भी कुछ ना कुछ दें। आईफोन हम आपसे रेवेन्यू क्रिएट किया है, चाइना को मात मार दी, यूरोप को चाइना मात तो दी। बेचारा रो रो के पागल हो गया। चाइना कह रहे हैं ये इंडिया के हमें लगता है बिल्कुल नीचे दबा के छोड़ेगा। लाजमी बात है, छोड़ दिया उसने। अब देखिए चाइना जो मतलब मिनी चीज़ें करता है ना, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उस पर तो मतलब चाइना का नंबर है, लेकिन जो बड़ी सतह पे चीज़ें लेके जा रहे हैं ना, IT की मतलब मोबाइल वगैरह या कारें हो गई है, तो इंडिया नंबर ले रहा है। भाई चाइना को भी मानना पड़ेगा कि इंडिया नंबर ले रहा है। वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हर चीज़ में लेके उनकी मार्केट ही बहुत ज़्यादा बड़ी है। चाहे आईफोन हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट आता है ना, सबसे ज़्यादा सेल जो होता है, या सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रोडक्ट के लिए सेल करने के लिए मार्केट मिलती है, वो इंडिया में मिलती है। अच्छा, हर ठीक मिलक हो उधर आना चाहता है, उधर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट डेवलप हुआ है, उधर से उनको बेनिफिट्स मिलता है। पाकिस्तान के लोगों का ट्रस्ट ही नहीं है हमारे मुल्क में, लोगों पर एतमाद ही नहीं करता हुई। सही है। तरक्की की बात जब भी होती है, तरक्की कोई भी कंट्री या कोई भी चीज़ तब करता है जब उनके पास वसाइल अच्छे होते हैं। ठीक हो गया। जब से ये खबर आया है मीडिया पे कि इंडिया ने 50,000 करोड़ के आईफोन बेच दिए भाई, तो पाकिस्तान छोड़िए, उनको क्या ही कहे। चाइना का भी भाई होश उड़ा हुआ है, वो भी सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसे कैसे हुआ, ऐसा इंडिया ने कैसे अचीव किया, इतना बड़ा अचीवमेंट, ये सोचने वाली बात है। और अभी जो आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया में, वो टोटल आईफोन का 20% मैन्युफैक्चर हो रहा है सिर्फ। अगर इसको बढ़ा के 50% कर दिया जाए तो आप सोच नहीं सकते कितने बिलियन डॉलर्स का जो है पैसे भारत में आएगा। हालांकि आईफोन कंपनी बड़ी खुश है भाई। और दूसरी बात, गारंटी होती है इंडिया की। चाइना पे और ट्रस्ट फैक्टर था, वो धीरे धीरे पूरी दुनिया का ख़त्म हो गया कोविड के बाद से। और इन सारे चीज़ों का देख के भाई पाकिस्तानी परेशान है, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली गेम क्या हो जा रहा है, क्या कर दिया इंडिया ने ऐसा, भारत ने ऐसा क्या किया कि सारा दुनिया उसके तरफ खींचे चले जा रही है भाई। और वो क्या करे ऐसे हालत में। आज के डेट में हर चौथा जो मोबाइल फ़ोन है आईफोन की 15 प्लस या 16, उसमें हर चौथा फ़ोन मेड इन इंडिया का है। हमें बड़ी खुशी और गर्व होती है जब ऐसे चीज़ें दुनिया के सामने आता है। और पता भी नहीं था, इससे पहले वाले सरकार ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी। चलो जब जागे तब सवेरा, आज नई सरकार है जो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देती है और हमें एक मौका देती है, हमें गर्व महसूस कराती है कि हम इंडियन से और हम ये सब कर सकते हैं।